हमारी फौज देश के लिए, हर नागरिक के लिए खड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति एमओ पर है और फिर भी उसे दिख जाता है, उस स्टेशन पर बैठा है और फिर भी उसे दिख जाता है कि कोई बूढ़ी स्त्री या बूढ़ा पुरुष या कोई बच्चा पुल पार करने में परेशानी महसूस कर रहा है, तो वो उसको पुल पार कराता है। ये उसके अंदर का जज्बा है, ये पॉजिटिविज्म है उसके अंदर का, ये उसके संस्कार है। पाकिस्तान की फ़ौज के पास संस्कार नहीं है, इसलिए हर बार पिटते हैं वो। बेटर एम्यूनेशन होने पर भी, बेटर पोजीशन होने पर भी अगर कोई देश पिट जाए, इतना ऊपर वो बैठा हुआ है जहाँ से एक पत्थर लुढ़कता 27 गुना ज़्यादा स्पीड से नीचे आता है और फिर भी वो पिट रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उसके अंदर की नकारात्मकता उसके आत्मबल को तोड़ देती है। और इतनी ऊंची चढ़ाई पर मेरे ख्याल से वो एलिवेशन होगा कोई 60 डिग्री के अराउंड। एक जवान ऊपर जो है उसको मारने के लिए 27 लोग लग जाते हैं, जो फौज का एक ऑर्डर है। 1:27 के रेशियो से लड़ाई होती है और फिर भी हम जीतते हैं, फिर भी उन्हें मार के भगाते हैं। और ऐसे ही नहीं भगाते हैं, ऐसा भगाते हैं कि नवाज शरीफ बिल क्लिंटन के पास पहुंचते हैं कि युद्ध रुकवा दीजिए। और बिल क्लिंटन ये कहते हैं कि ये काम मैं नहीं करूंगा, आज मैं बहुत बिजी हूं, आप हमारे अफसरान से बात कर लीजिए। हिम्मत नहीं थी उस वक्त अमेरिका की भी, चढ़दी कला होती है ना, उसको शांत कर सके। उन्होंने इंटरफियर किया ही नहीं। नवाज शरीफ जब बाहर आते हैं तो मैं उस वक्त की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उनके चेहरे का जो बल्ब है वो बुझा हुआ होता, फ्यूज हो चुका होता। ये ताकत थी हमारे जवानों की। श्रद्धांजलि सभाओं में भाग लेते हैं वो ऋषि मुनि जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, जिनका हम अनुसरण करते हैं, हम उनका भी श्राद्ध मनाते हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या हमें उन सिपाहियों का श्राद्ध नहीं मनाना चाहिए जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व बचा हुआ है? अब जब ये प्रश्न उठता है कि मनाना चाहिए, तो उस श्राद्ध को मनाने का सबसे बढ़िया और सबसे कम समय लगने वाला रास्ता है कि हम शहीद स्मारक पार्क में आए। हमें जिन्होंने हमारा आज तक अस्तित्व बचाए रखा, उनका श्राद्ध मनाना चाहिए था, नहीं किया गया। कम से कम अब हम ये सौगंध लें कि हम साल में एक बार आके यहाँ शहीदों का श्राद्ध अवश्य मनाएंगे। रेजोल्यूशन पास कराना चाहते हैं, और जिसको सविता जी आप डालिएगा भी, कि गाजियाबाद के प्रत्येक स्कूल के प्रधानाचार्य को अपने बच्चों को साल में कम से कम एक बार शहीद स्मारक पार्क में अवश्य लाएं। शहीदों के बारे में जिसको आज हम याद कर रहे हैं, मेरा एक बहुत छोटा नेफ्यू मारा गया था, 24 साल का था, लेफ्टिनेंट पुनीत दत्ता। उनकी माता जी डिफेंस कॉलोनी में है, फादर ऑल्सो डाइड इन द वॉर। तो ये एक बड़ा इमोशनल हमारी फैमिली से है, 2-3 लोग और मारे गए थे। तो उसके बाद जो परिवार की जो हालत होती है, जो यूनिफॉर्म में है, जब तक हम सर्व कर रहे हैं सभी आपको जय हिंद भी करेंगे और वेलकम भी करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? तो ये जो कर्नल साहब ने 22-23 साल पहले राष्ट्र सैनिक संस्था शुरू की है, इसमें मैं चाहूँगा कि हम सब एक परिवार हैं। जो नहीं भी रहे तो उनको ये फीलिंग होनी चाहिए कि देयर इज समबडी एल्स टू लुक आफ्टर अस। एंड जो हैंडसम की मैं बात करता हूँ, ऑफर योर हैंड टू समवन टू लिफ्ट हिम अप। आप अपनी ईगो और अपनी पोजीशंस और अपनी इन चीज़ों से बाहर आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज़, खबरें वही जो कोहराम मचा दे, और मैं हूं आपके साथ सविता शर्मा, और मैं इस समय मौजूद हूं गाजियाबाद स्थित शहीद पार्क में, जहां आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं वर्तमान में NDRF 8वीं वाहिनी में तैनात हूं, असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर। बेसिकली मैं ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस से यहाँ पर डेपुटेशन पर हूँ। इस विषम परिस्थितियों में जो विजय हासिल सैनिकों ने की है, उसको मैं प्रत्यक्षता से इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो बल है ITBP, वो इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, इंडो चाइना बॉर्डर पर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जो कठिनाइयाँ थीं
इस ऑपरेशन को विजय हासिल दिलाने में, विजय प्राप्त करने में उनसे मैं बखूबी जानता हूं कि कितनी कठिन परिस्थितियों में देश के जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस विजय को हमें दिलाया। और मेरे साथ इस समय मौजूद है राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल टीपी त्यागी जी। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। आज कारगिल दिवस है, आज के बारे में आप बताइए। देखिए, कारगिल युद्ध को जीते हुए आज 24 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ जो आज हुआ है। आज कारगिल विजय दिवस को मनाने के लिए हम आए और हम ये कहें कि हम उन शहीदों के प्रति नतमस्तक हैं जिन्होंने अपनी जान का बलिदान देकर कारगिल युद्ध को जीता। लेकिन आज इससे ऊपर कुछ हुआ है, और वो ये हुआ है कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये आह्वान किया गया है कि किसी भी जिले में कोई भी अधिकारी जब तबादले पर आता है तो वो ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले अपने वहाँ के शहीद पार्क में जाकर सर झुकाएगा। आज कारगिल दिवस है और सबसे बड़ी बात यह है कि एयरफोर्स एसोसिएशन के बहुत संख्या में लोग यहाँ आकर के इकट्ठे हुए हैं कारगिल दिवस मनाने के लिए। ये हम लोगों का सौभाग्य है। उन्होंने यहाँ पहुँच करके अपनी श्रद्धांजलि दी है और हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी वीर शहीद हुए हैं उनके प्रति हमारी सच्ची समर्पित भावना उन तक पहुँच। संतोष देवी को भी सम्मानित किया गया है। उनके पति 1962 के लड़ाई में थोड़े दिन जिंदा रहे, उनके जीप पे बम गिर गया, वो बम सारे लोग उड़ गए, केवल वही बचे हुए रह गए और उस दिन को याद करते हुए वो यहाँ आई हैं, उनको सम्मानित किया गया। आपका नाम क्या है? ग्रुप कैप्टन संजय सिरोकी। आज कारगिल दिवस है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आज कारगिल दिवस है। ये वो दिवस है जिसमें भारत के वीर सपूतों ने कारगिल की पहाड़ियों पर विजय प्राप्त की थी और इसमें हमने 527 लोग हुए हैं अपने, और इसी के बराबर 1363 लोग इसमें घायल हुए हैं। इन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने एक बड़ा फंक्शन किया है शहीद स्मारक पार्क में गाजियाबाद में, जिसमें बड़े अतिथि आए हैं और भारी संख्या में लोगों ने इसे अटेंड किया है। यहाँ हमने कुछ प्रण लिए हैं और एक प्रण इनमें ये भी है कि हम ये एजुकेशन जो है हमारे लोगों की ये आने वाली पीढ़ी में भी पास करेंगे और आने वाले जो बच्चे हैं उन्हें मोटिवेट करेंगे कि अपने देश के लिए देशभक्ति के हर बच्चे में जज्बात होना चाहिए कि वो देशभक्ति करके अपने देश की रक्षा करे और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करके जाए। और इतना ही नहीं, हम हमारे जो रिटायर्ड लोग हैं, हमारे जो लोग सर्विस छोड़ चुके हैं, जिनको जो जख्मी हुए हैं और जिन्हें आज हमारी सर्विस की ज़रूरत है, हम ऐसे लोगों को मदद करने का हमने पूरा प्रण लिया है। हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, इन्हें अपने ग्रुप में मिलाएंगे और इनकी हर संभव मदद करेंगे। कारगिल दिवस है, आप कुछ कहना चाहेंगे राष्ट्रीय सैनिक संस्था की तरफ से? कारगिल दिवस है, मैं ये कहना चाहूँगी कि शहीदों की याद में जो हमारे राष्ट्रीय सैनिक संस्था वालों ने और गाजियाबाद की जो हमारी महिला विंग है राष्ट्रीय सैनिक संस्था की, उन्होंने जो इन शहीदों की याद में ये आज जो दिवस मनाया है, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि हम चाहेंगे जो हमारे सैनिकों ने इस मातृभूमि के लिए शहादत दी है, वो हमेशा इस देश में याद रखी जानी चाहिए।